आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पे, जहाँ हमारे किसान भाई जो है वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, सिंगू बॉर्डर पे। यहाँ हमारे साथ एक सरदार जी खड़े हैं पूरी फैमिली के साथ, जो अपनी पूरी फैमिली लेके यहाँ पे आंदोलन में आए हुए हैं। सिंह साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप यहाँ पे कब से हैं और ये क्या सिलसिला यहाँ पे चल रहा है? हमसे जब से ये कानून बने हैं, उसी दिन से ही ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पंजाब से पावे सड़कों पर बैठे हैं, पावे ट्रेनों पर बैठे हैं, और 25 तारीख को फिर हम चले हुए हैं, जहाँ से 26 तारीख को वापस आ गए सीगे। जहाँ आगे सीगे 26 तारीख से हम डटे हुए हैं। एक आधा दिन गाँव गए हैं, घर गए हैं तो बाकी तो हमने 2-3 दिन पहले ये भी अनाउंस किया सी भी हरेक घर का एक सदस्य जरूर जहाँ पहुँचे, हरेक गांव से एक ट्राली जहाँ जरूर पहुँचे। उसके तहत हम आज हमारी वाइफ, हमारी सिस्टर, हमारी बेटी, हमारे बच्चे सभी को लेकर, हमारे फादर मदर गए हुए अमेरिका, आज उन्हें भी वापस आना सी, वो परसों वो भी वहाँ पक्के तौर पर आ जाएंगे। सभी को लेकर हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, वो अमेरिका से यहाँ पे आंदोलन में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं? हाँ, वो इलाज कराने के लिए 20 दिन पहले चले गए थे। अब इलाज बेच छोड़कर ही वापस आ रहे हैं उनका इलाज, क्योंकि 2-3 महीने वहाँ लग सकते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, हार्ट कोई प्रॉब्लम है, वो वहीं बैठेंगे वो भी आके। तो अभी यहाँ पे आज जैसे आपने बताया कि हर घर के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो अभी आपके हिसाब से कितने किसान यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं आंदोलन पे? लाखों किसान बैठे हैं, कोई गिनती थोड़ो है। लाखों किसान रोज़ आ भी जाता है, 10-20 हज़ार चला भी जाता है, और लाख किसान आ भी जाता है। ये तो एक किस्म का धार्मिक स्थान बन गया। तो अगर गवर्नमेंट के साथ कोई बात नहीं बनती है, हुकूमत जो आपकी शर्तें नहीं मानती है, तो कब तक बैठने का इरादा है यहाँ पे? 6 महीने का तो हमारे पास लंगर है, राशन है ट्रालियों में, और भी आई जा रही है सप्लाई। कोई हमारे पास लंगर की कमी नहीं है। जितना तक सरकार बैठाएगी हम बैठेंगे। 1906 में भी हम 9 महीने आंदोलन लड़ा सी। ये ज़मीनों का ही आंदोलन था। भगत सिंह के चाचा जी ने, सरदार अजीत सिंह ने ये आंदोलन लड़ा सा, हमारे किसानों ने लड़ा सी। हम भी ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो अभी जैसे बहुत सारी बातें जो हैं सरकार की तरफ से जो बनाई जा रही हैं कि यहाँ पे डोनेशन जो है वो गलत रास्तों से आ रही है, गलत लोगों से आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब आवाम को क्या बताएंगे? चेक करवा लो, इनके पास सभी के खाते हैं, सभी के नंबर हैं, हमारा नंबर है, और कभी है चेक करवा लो। ये हमारे पास कोई पैसा आया, हमने तो पहले दिन से ये हमारी जथेबंदी ने कह रखा है भी कोई पैसा नहीं इकट्ठा करना। गांव से भी 1 रुपया नहीं किसी से लिया। जो ट्राली वाले के दे दो, जो ट्राली आ रही है वो लोगों को ही इकट्ठा करो, गाँव वाले। हमने तो गाँव वालों को ये कह रखा है पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि ट्राली पर खर्च आता है। जो लोग आ रहे हैं उनमें तेल डालो, उनमें सामान डालो, हम कोई पैसा नहीं किसी से लेते। तो ये इनसे बात हुई। अब हम इनके परिवार से मिलते हैं, इनकी फैमिली साथ में है, तो इन लोगों से मिलते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं हम लोग। तो आप अभी पता लगा कि आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आंदोलन में आप शरीक हुए हैं, तो आपको यहाँ मतलब आंदोलन में जब से भी आप यहाँ पे हैं, तो आपको क्या एक उम्मीद लग रही है यहाँ पे बैठने के बाद? आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लगता है कानून रद्द हो जाएंगे। इतना प्रेशर है, इतने लोग इकट्ठे होके आए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जरूर रद्द होगा। अच्छा, आपको लगता है कि रद्द हो जाएगा? तो इतने दिनों से आप यहाँ पे हैं, तो आपको कोई मतलब परेशानियाँ नहीं आ रही हैं, दिक्कतें नहीं आ रही यहाँ पे कोई ऐसी? कोई परेशानी नहीं आ रही। तो आप बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो नाजरीन, ये लेडीज़ हैं। आप कैमरामैन को कहूँगा कि आप ये सारा दिखाएंगे पूरा। तो जितनी औरतें जो हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से मर्द बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उससे भी ज़्यादा जज्बा मुझे ये लेडीज़ यहाँ पे जो हमारी बहनें माताएं खड़ी हैं, इनका जज्बा जो है मुझे इनसे मर्दों से ज़्यादा लग रहा है। बड़ी हशाश बशाश और बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रही हैं। तो मैं और हमारे साथ में बहनें माताएं, मैं उनसे मिलवाना चाहूँगा। तो जी, आप हमें अपना नाम बताएंगे? रविंदर कौर। रविंदर कौर। आप कहाँ से हैं? लखोवाल। तो लखोवाल। हाँ जी। तो आप मतलब यहाँ पे जो आपका मकसद है उसको लेके आप यहाँ पे अभी धरना दिए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कब तक इसका हल हो जाएगा? बहुत जल्दी इसका हल हो जाएगा। जिस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उससे देख के लग रहा है कि जल्दी तो जल्दी इसका हल हो जाएगा। पूरा प्रेशर डाल रहे हैं लोग। तो क्या लगता है आपको कि अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती है, सरकार आपकी बात अगर नहीं मानती है, तो फिर इस आंदोलन का क्या होगा? हुकूमत हमारी बात उसको माननी पड़ेगी। ये आंदोलन चलेगा। सरकार भी हम लोगों ने ही बनाई है, तो हम ही उसको हटा भी सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानती है, तो हम यहाँ पे डटे रहेंगे और इस हुकूमत को गिरा के ही दम लेंगे। तो और भी हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे लेडीज़ हैं, मैं आपसे बात करूँगा। तो
तो माता जी आप बताएंगे कि आपको यहाँ इस आंदोलन में बैठ के कैसा लग रहा है? हाँ जी, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ NRI ਆ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ NRI ਹੋ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਆ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ? ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ। तो इतने अगर लंबा टाइम लग जाता है, कोई हुकूमत का कोई फैसला नहीं होता, कोई गलबात अगर वो नहीं मनते, तो तुम कितना देर तक इतने बैठोगे? ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ। 1 साल तक तुम इतने बैठोगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ NRI ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ NRI ਆ ਅਸੀਂ, ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਓਪਨ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। माता जी ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜੀ। 60 साल। ਹਾਂਜੀ। तो देखो नाजरीन, ये माता जी हमारे 60 साल की NRI हैं, ये इटली से आई हुई हैं यहाँ पे, और अपने किसान भाइयों के साथ में यहाँ पे ये कंधे से कंधा मिलाकर बराबर यहाँ पे ये मुकाबला कर रही हैं, बराबर आंदोलन में बैठी हुई हैं। और इनका ये कहना है, इनकी हिम्मत और जुर्रत को देखो कि अगर हमारी कोई बातचीत नहीं बनती है सरकार के साथ में तो हम 1 साल तक भी यहाँ बराबर बैठने के लिए तैयार हैं। तो अभी हमारे साथ हमारी एक नौजवान बहन है जो आंदोलनकारी हैं, यहाँ पे खड़ी हैं। तो बहन जी आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम एडवोकेट मनवीर कौर राही है। ये एडवोकेट जी हैं। एडवोकेट आप कहाँ पे हैं एडवोकेट? मैं एडवोकेट बरनाला में हूँ और लखोवाल यूनियन की जिला सरपरस्त हूँ बरनाला से। तो आप कब से आंदोलन के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं या के बाद में आए? मैं जब से पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं, पहले आंदोलन रोड्स पे चल रहे थे, उसके बाद जो आंदोलन टोल प्लाजा पे चल रहे थे, 2-2.5 महीनों से पंजाब में आंदोलन में हूँ। जब से यहाँ चल रहा है यहाँ पे भी आंदोलन में हूँ। तो अभी जो हमें मतलब सुनने में आया है कि जो किसानों के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको धमकी भरी कॉल आ रही हैं इधर उधर से, तो उन्होंने वो नंबर्स भी गवर्नमेंट को दिए हैं, तो अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे एज ए एडवोकेट? ये धमकी भरे जो काल है ये गवर्नमेंट खुद ही करवा रही है, मोदी गवर्नमेंट करवा रही है। ये धमकी भरे कालों से हमारे जो नेता हैं, किसान नेता हैं, वो डरने वाले हैं। खुद ही आरोप लगा रही हैं कि ये पैसा वहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। सब लोगों के बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं जी, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये पंजाबियों की कौम है, बादशाहों वाली कौम है। हमने तो फकीरी में भी कभी गरीबी नहीं मानी। सो मैं कह रही हूँ जब अगर 1 साल तक भी नहीं मानते तो भी ये धरना ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही लंगर चलेगा। जितनी देर मर्जी ये बिठा के रख ले, यहाँ पे पंजाब बस चुका है। और धरने के बाद भी जब यहाँ से जाएंगे ना तो ये लोग याद करेंगे कि हाँ पंजाबी आए थे, यहाँ पे कोई मोर्चा चला था, किसानी मोर्चा चला था, और ये एक इतिहास बन गया है। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर एक इतिहास रच दिया है किसानों ने कि हाँ अवाम के खिलाफ किसान खड़े हो सकते हैं। आम जनता जब खड़ी होती है तो अवाम को कितनी मुश्किल हो सकती है ये उनको पता चल चुका है। अब लोगों के सामने है, दूध का दूध, पानी का पानी। तो ये अभी आपने कहा कि ये लंबा चल सकता है, तो आप एक एडवोकेट होने के नाते आप ये अगर 1 साल या 6 महीने तक चले तो आप बराबर ही इनके साथ में चलेंगी? बिल्कुल जी, बराबर चलूंगी, इनके साथ चलूंगी, बराबर चलूंगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। क्योंकि हमारे पंजाब में इन्होंने किसानों के ऊपर पर्चे करवा दिए हैं, और हम जितने भी वकील हैं हमने सबने अनाउंस कर रखा है कितने मर्जी पर्चे करवाओ, कितने मर्जी केस करवाओ, और हम केस बिल्कुल फ्री लड़ेंगे जी किसानों के, बिल्कुल फ्री। तो जैसे अभी तक आपका पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अगर लंबा टाइम आगे जाता है तो ये प्रोटेस्ट आपका पीसफुल ही रहेगा या कि इसकी आप कुछ रणनीति बदलेंगे? नहीं जी नहीं, हमारा जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल पीसफुल ही रहेगा। पंजाब में भी 2.5-3 महीने में हमने किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारा जो जोश है वो होश के साथ है। हम जो हमारा यूथ है वो हमारे किसान नेताओं की बात मानता है। प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुली चलेगा जी। तो आपके साथ में अभी यहाँ पे पूरे इसमें जो है वो फीमेल कितनी एक जो हैं जो मतलब यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं, आंदोलनकारी औरतें जो है वो कितनी है? देखो गिनती करना बड़ा मुश्किल है जी फीमेल औरतें कितनी हैं, पर मैं इतना कहूँगी कि पंजाब की जितनी भी माताएं बहनें हैं वो घर में सिर्फ एक या दो लेडीज रह गई हैं, बाकी सब धरने में आ चुकी हैं। अच्छा, बाकी सारे के सारे धरने पे पहुँच चुकी हैं। पहुँच चुकी हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे जिस आंदोलन में औरतों का इतना जज्बा हो, बहनों का, माओं का, बेटियों का इतना बड़ा जज्बा हो, तो वो आंदोलन कामयाब हो के रहेगा। और यही उम्मीद लेके ये लोग भी बैठे हैं और हमें भी ये उम्मीद लग रही है कि ये बहुत जल्द ही ये आंदोलन जो है कामयाब होगा। हमारे साथ अभी एक बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो सारी बात आपको बताएंगे। तो चाचा जी, आप अपना नाम बताएंगे? आप कर लो उसके बाद। अच्छा, ये आपका क्या नाम है चाचा? जियालाल। जियालाल। हाँ। आप कहाँ से हैं? कठियाना है। कठियाना। हाँ, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो भाई 85-86 वर्ष की। 85-86 वर्ष की है। तो आप यहाँ पे कब से बैठे हैं धरना में? हाँ, मैं तो भाई 8-7 दिन में गए। 7 दिन हो गए। हाँ, तो आप इतनी उम्र भी आपकी है, आप इतने दूर से आए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है आपको कोई? मरी आंधी। जी। हाँ, तो ये यहाँ पे अभी सरकार से आपकी बातचीत चल रही है। अगर कोई बात मान लेती है सरकार आपकी तो ठीक है, अगर वो सरकार बात नहीं मानती है तो आप कब तक बैठेंगे यहाँ किसानों के साथ? आप खुद सारी उम्र रोज हो। जी। हाँ, सारी उम्र रोज हो, जमीन दिख दे। मतलब लंबा टाइम बैठने के लिए आप तैयार हैं? जमा उरे न्यू है बच्चा अनका तो घटे नहीं भाई उरे। ठीक, हमें डिगा नहीं के तोड़ नहीं होगा या इसके लिए बोलना पड़ेगा के लिए। ठीक है, बोल दो। हाँ भैया, मैं तो डिगे इतने नहीं बीमार सामने आया के बयान दिन डिगा नहीं गए। हाँ, और फिर यह है भाई, तेरे हाथ में दे दिया हमने राज, 5 साल तेने करना को नहीं आया ना, मैं तेने कुछ कर दे भाई, राज सूट कर ले, इटा बनने ना खोवा तेरे ने। ठीक, जे तेरे में दिमाग तो जे 2 ये मांगे हैं दे दे। ठीक, और न्यू को नहीं उठ दे भाई, या ले मानने को नहीं। जी जी। तो बाद में इंग्लिश से बाद। तो जो है हमारे साथ, ये आपका क्या नाम है? बाबूराम है जी। बाबूराम। आप कहाँ से हैं? एक मिनट थोड़ा। डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट करनाल से हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? हम यहाँ 26 तारीख को आ गए थे जी। 26 तारीख। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या आपकी बातचीत जो है वो किस हद तक आपकी बातचीत जो है वो हुकूमत के साथ कामयाब हुई, या किस हद तक बातचीत चल रही है आपकी? बात तो सरकार किसान के साथ कर ही नहीं रही है जी, बिल्कुल ड्रामाबाजी कर रही है। अरे बात तो हमारी एक ही है भाई, जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर जबरदस्ती ठोके गए, इनको रद्द करो। और तो हमारी कोई बात ही नहीं है सरकार के साथ। तो सरकार इस पे अपनी जिद पे अड़ी हुई है भाई, हम इसमें संशोधन कर देंगे, वो कर देंगे। हम संशोधन करवाने के नहीं लिए आया, क्योंकि ये कानून ये देश के हित में नहीं है। इसमें किसान के हित में नहीं, मजदूर के हित में नहीं है ये कानून, व्यापारी के हित में नहीं है। अगर जो ये कानून लग गया तो देश में भूखमरी आ जाएगी। क्यों? चंद लोगों के हाथों में इन सरकारों ने ये देश बेचना शुरू कर दिया है, और हम इस देश को बेचने नहीं देंगे। ये देश मजदूर और किसान और व्यापारी 36 बरादरी के खून पसीने से देश बना हुआ है। ये तो सरकारें आती हैं चली जाती हैं, पर इस मोदी सरकार को इतना आड़ियल रूप इसको देना नहीं चाहिए। अरे देखो, हमने पहली बार देखा है, हमारे हिंदुस्तान में नारा लगता था जय जवान जय किसान का। तो जवान हमारा देश की सीमा की रक्षा करता है, किसान हमारा अनाज पैदा करके देश का पेट भरता है। तो अभी जैसे सरकार का कहना है कि किसान जो है वो जिद पे अड़ा हुआ है, हमारी बात नहीं मान रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? किसान तो कोई जिद पे अड़ा हुआ नहीं है। जब हम ये काले कानून है, जब किसान के हक देश के हित में नहीं है, तो जबरदस्ती हमारे ऊपर ये कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। पहले तो हमारा रहता था 6 महीने का, हम गेहूँ बो के आए थे, और अब हमारा मन बन गया है तो गेहूँ जब थोड़ी गेहूँ पकेगी, इतने थोड़ी के हमारे पर राशन पड़े हुआ है, आगे हमारी गेहूँ पक जाएगी। जो हमारे नौजवान हैं गांव में, वो अपनी गेहूँ काट काट के सारी भंडारे के माँ चला देंगे। हम लाकर अनाज बेचने की जरूरत नहीं है अपने भंडारे को। हम जब हमारे को 6 साल लग जाओ, हम अपने भंडारे को बाबा नानक जी का भंडारा दिया हुआ है, तो बाबा की मेहर फिरी हुई है। जिसने कोरोना काल में भी सरकारों ने क्या कराया था,
तो मजदूर का रोटी नहीं पुगी थी। तो जितने भी हमारे देश के अंदर गुरुद्वारे हैं, इन्होंने कोरोना काल में भी लाखों लाखों आदमियों को भोजन करवाया था। तो ये तो किसान है, ये तो दानी वीर है, इससे तो देश चलता है। तो इसके साथ मोदी साहब मत टकराओ, ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आप देश के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से? जब हमारी धरती माता ही नहीं रहेगी तो देश के नौजवान हैं हमारे, वो इसको कैसे सहन करेंगे? क्यों? ये तो हमारी परंपरा बहुत पीढ़ी से चली आई है, हमने अपनी के पहरे दिया, आगे हमारी उम्र ढकन लगती जा रही है, आगे हमारे नौजवान इसको अपनी को धरती माता को बेचने नहीं देंगे, और ना हम देश को टूटने देंगे, ना देश को झुकने देंगे। इतने थोड़ी हिंदुस्तान के अंदर जय जवान जय किसान है, तो देश को बिकने नहीं देंगे हम। 1 minute. जी जी हाँ प्लीज़। Our agriculture minister, Mr. Narendra Modi, now Mr. Narendra Tomar, he is telling that we are the illiterate and poor farmers. So they cannot understand the language of this agriculture bill. So as our elder is equal to our father, he has given one message to through your channel to the Indian governments. So or as per that, in lieu of that, I will give a message to our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and as well as our Agriculture Minister Narendra Tomar, that you have sent these black bills to us, that is the equivalent to death warrant और हमारे तबाही के वारंट है, and we are not going to accept it at any cost. Let us, and why you want to give me the alternate one? Some protests have been taken place so far earlier in the previous decades to get something from the government, but we are giving back. It's opposite, and it's a aristocracy of their mindsets. The why they want to हमारे पे क्यों थोपना चाहते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है ना सर। कोई भी प्रोटेस्ट आज तक हुए हैं तो वो लेने के लिए होते हैं, गवर्नमेंट से कुछ मांगे होती हैं, लेकिन हम दे रहे हैं। It's the largest protest of this Indian language. So I have never seen it before in my life. It's 92 years old. They are sitting in the shivering in the severe cold, and is sleeping in the AC's room. So I must feel same on his apart. But he is sleeping in the AC. Why he's a prudent king? It means उसकी कथनी और करनी में फर्क है इसका मतलब। He's telling himself the bloody चौकीदार of this India is a prudent king. It means Stalin is the Chowkidar of the big bureaucrats like Ambani and Adani. He is not Chowkidar of India. हमारे प्रधानमंत्री का पद तो इसका मतलब रिक्त पड़ा हुआ है। Moreover, again one thing he has repeated, मैं हम पहरेदार हैं, फलाना है, ढिमका है. So this they don't want to resolve these bills. They don't want to take this bill back. Otherwise they should have called this session of this parliament and they must have cancelled these bills. Earlier, as soon as possible, they must resolve this. They have to take these bills back. Until these farmers will not go back to our home safely, they will die here. They have. At this time, how many political parties are supporting to Kisan? We don't want any politicians. We hate politicians. One Ramesh Viduri MP of BJP, he has boycotted our this protest. He is telling us the Akalis and terrorists. He is a bloody fool and a half. So we boycott this Rajneta. Unka don't involve in our. We are protesting. We are not farmers. Only we like farmers. If you want to become farmers, you come with us. You come among us and you talk to. That's the joint conversation of our farmers. They will talk to you. Then only can be resolved. This can be solved. This our PM, he must know that 32 days have been passed and 80 farmers have been suicided in this protest. During this protest, 80 farmers have been suicided, and so far in the last decade, in 2.5 years, 2,50,000 this you can say farmers have been suicide due to these loan, agricultural loan. So they must realize, this government must realize that it is a democratic country and it is 65 to 75% depends its economy on this basis of this farmer. खेती पे डिपेंड करती है.
ये हमारे प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो इतना अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं, ये उनके हित में नहीं है। तो हमारे बुजुर्ग ने जैसा कि आपको बताया, हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो हमारे राजा है। तो 2 lakh farmers have hanged them. तो द प्रधानमंत्री सेड दैट अच्छे दिन आएंगे, तो क्या यही अच्छे दिन होंगे? नहीं, he must realize that he is giving the false statement. He is giving the false statements. Now you can know that he is coming daily in the newspapers and as well as in your TV channels also. People that say this much, this thing, Ramesh Viduri has given a message that they are dancing there, they are pizza party, the burger they are eating. You stupid, you must realize that it's not only Khatchar. We must use to tell him Khatchar, he is a Khatchar. CM of Haryana is stop this, or Elder Brothers Punjab, they are protesting, they were coming to protest this against this bill, so they have stopped them and they have लाठी चार्ज किया उन पे पानी का, गंदे पानी का स्प्रे किया गया। So they have tried their level best to stop them, but they couldn't stop it. Why? Because Lakshman Ram, Punjab is our elder brother. It's equal Ram and we are Lakshmana. I am from Haryana. So I am born and brought up in Punjab only. So now jointly we have come on this issue. And now we have taken this precious issue now. We will not go back to home safely. थैंक यू। जो आप ये बोल रहे थे ना अभी, जो ताऊ जी ने इतनी अच्छी बोला भी है, सही बोला जो बोला। जो अच्छे दिन की बात आप कह रहे थे, अच्छे दिन यही अच्छे दिन है। 32 लोगों की शहादत हो चुकी है। पहले आप 31 थे, एक भाई भी हमारा सिरदे से शहीद हो गया। यहाँ पे 32 लोग शहीद हो गए। इसका कसूर किसके ऊपर जाएगा? कौन है इनकी मौत का जिम्मेवार? वही है जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो खट्टर जिन्होंने हमारे को रोका ना वहाँ से, और ये दुष्यंत दुश्मन जो आज हमारा दुश्मन बन गया। ये सरकार इतनी निकम्मी, इतनी गंदी सरकार है जिसके शुरू से ही खून से हाथ रंगे हुए हैं। कहीं का भी आप मेट्रो उठा के देख लो, या गुजरात में हो, जो इन्होंने हिंदू वहाँ मुसलमानों के साथ जो करवाया, शाहीन बाग में जो इसने करवाया, जो एक प्रोटेस्ट को इतना गंदे तरीके से सीरिया बना दिया था वहाँ पे। मेरे खुद के यार दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने बोल रहे थे कि सीरिया बना दिया। वही चीज़ ये यहाँ बनाना चाहता है। ये कहते हैं ना कुरुक्षेत्र की भूमि, ये कुरुक्षेत्र की भूमि बनाने चाहते हैं। यही अच्छे दिन है कि 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पे लाके खड़े कर दिए, छोटी छोटी बच्चियां सड़क पे लाके खड़े कर दी। यही अच्छे दिन है। जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटियां भी, क्राइम भी वही है, उससे ज़्यादा है। जो आज ये नेशनल मीडिया, जो कई चैनल ऐसे हैं, मोदी मीडिया, सब भी नहीं, मैं कहता सभी हैं, लेकिन उसमें ऐसे हैं जो वो कहते थे ना बेटी, वो क्राइम दिखा नहीं रहे और कहते थे बेटी पढ़ाओ। 10 महीने से 11 महीने हो गए, वो छोटी छोटी बच्चियाँ पवित्र आत्मा घरों में कैद करके रख दी, स्कूल बंद पड़े हैं। तो ये अच्छे दिन है। इससे अच्छे दिन तो मतलब ऐसे अच्छे दिन तो ये कहते हैं ना, कहाँ से अच्छे दिन आ गए? कहता भाइयों और बहनों, आपको 18,000 करोड़ रुपए मैंने आपके खाते में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? 3 रुपए। वो गए किसके खाते में? वो किसके खाते में गए भेजे? तो गए कहाँ? वही तो नहीं पता लग रहा ना। तो किसान के पास पहुंचे, और अगर हिसाब लगाए ना तो 3 रुपए 33 पैसे एक बंदे के खाते में आ रहे हैं। अगर वो भी हिसाब लगाए, अगर भेजे तो एक दिन के बीड़ियाँ भी नहीं आती उसमें। तो क्या था 3 रुपए 33 पैसे में? और ये कहता है भाई और बहनों जैसे एक आदमी के खाते में डाल दियो। ये बिल्कुल मतलब झूठी सरकार, ऐसी गंदी सरकार ना तो हमने देखी थी ना सुनी थी। इतने षड्यंत्र है जहाँ से भी। जी, तो एक हमारे साथ और नौजवान से यहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं। तो ये आप अपना नाम बताएंगे? जयदीप सोनीपत से हूँ और स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है हमारे साथ। ये नौजवान किसान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारी नाज़रीन? मैं यही बताना चाहूँगा, जो तीनों कानून है, जो ये रिपील किया जाए, रद्द किया जाए, खारिज किया, जो एक MSP पे कानून बनाया जाए जो लिखित में हो। और MSP पे भी कैसा, जैसे स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी 2005 में, उन्होंने बोला था कि C2 पे एक MSP होना चाहिए। C2 क्या होता है? एक A2 होता है। A2 होता है जितनी लागत होती है, खाद बीज पानी सिंचाई के लिए जो भी कुछ होता है। एक प्लस FL होती है फैमिली लेबर। A2 प्लस FL, और उस पर लागू है MSP आज। C2 क्या होता है? C2 में रेंट भी इंक्लूड होता है। अगर मैं ठेके पे जमीन लूँगा ना तो वो इंक्लूड होता है। तो आज तक C2 पे लागू नहीं हुआ। A2 प्लस FL पे है। मिनिमम स्पॉट प्राइस है ये, लेकिन वो C2 पे होना चाहिए। ये तो मिनिमम का भी नहीं मिनिमम है। हम बाजार में जाते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे खरीदे, मैक्सिमम पर, यहाँ हम मिनिमम मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। दूसरी बात, ये कभी S-Oil का मुद्दा उठाते हैं, कभी आतंकवादी खालिस्तानी बोलते हैं। S-Oil जब हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो पानी का क्या करेंगे हम? समझ रहे? ऊपर से आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। अगर हम आतंकवादी तो आतंक फैलाएंगे, डर का खेल खेलेंगे, तो आप खड़े हो सकते हैं ऐसे आप हमारे बीच में पीसफुल प्रोटेस्ट? के माहौल में तो कोई भी नहीं खड़ा होगा। यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगा
कि जो ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज करते थे ना, वो ये कर रहे हैं, डिवाइड एंड ऊपर से डाइवर्ट एंड रूल और कर रहे हैं। राणा जी एक कविता है सेकुलरिज्म के, थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपकी, कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या वो सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, ड्राइवर काम का डोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? समझ रहे हो? डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद करते रहते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं। क्या सरकार का काम होता है कि मंदिर बनवाए? किस लिए? सुनिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाए, हेल्थ दे, एजुकेशन दे, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें बिजली पानी, ये चाहिए हमें, मूलभूत आवश्यकता होते हैं जिंदगी को जीने के लिए, हमें ये चाहिए। बोल रहे हैं कि गऊ का मूत्र पीने से शरीर ठीक होगा, बीमारी ठीक होगी, गोबर खाने ठीक होगा, गोबर मूत्र पीते रहते हैं, हम तो घी दूध खाते हैं, वही तो दिमाग चल रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। किताब पढ़ते हैं हम तो, किताबें जेल में पड़ी है। अगर दलित अपनी आवाज उठाएगा तो अर्बन नक्सल है, आदिवासी उठाएगा तो माओइस्ट है, स्टूडेंट बट उठाएगा या तो इंटरनेशनल पाकिस्तानी है या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग है, और किसान उठाएगा तो खालिस्तानी है। ये सरकार चली है। कैपिटल जो ये है ना, अभी आपके साथ में जो नौजवान लोग जो हैं यहाँ किसानों के साथ में कितने लोग हैं यहाँ पे? देख रहे हो ना आप, मैं 1 महीने से यहाँ पे हूँ। स्टूडेंट लोग जो हैं? स्टूडेंट हूँ मैं, अपना काम छोड़ के मतलब आया हूँ। किस लिए आया हूँ? क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है ना। मेरे बाप ने ज़मीन खोद के पाला में, किसान के बारे में कहा कि चीर के ज़मीन उम्मीदें बोता हूँ। मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ? मेरा बाप चैन से नहीं सोया है। जमीन बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ। जो जय जवान जय किसान का नारा था ना, और ये भाई ने किया जो आतंकवादी और खालिस्तानी, अगर जवान की जरूरत होगी, वहाँ पे बॉर्डर पे जरूरत पड़ेगी, तो वो कहते हैं कि किसी अगर कोई लड़का कहता है मेरी 4 दिन बाद शादी में डैडी आके आपका खेत खलियान से आके संभालूंगा, और आज वो लड़का 4 दिन बाद शहीद भी हो जाता है शादी से पहले ही, और आज उसके बाप को कितना बड़ा सम्मानित कर रही है सरकार, कर रही है उग्रवादी आतंकवादी। आपको डर नहीं लगा? आप आतंकवादी के बीच में खड़े, वो सरकार जो कह रही है हमको, आप भी तो खड़े हो यहाँ। कहाँ से आतंकवादी? कोई हमारे हाथों में कोई हथियार है या कुछ भी? इतनी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रखा है। 500 किलोमीटर से किसान आगे चल के आया, जो सरदार जी आए 500 किलोमीटर से आए हैं, रास्ते में एक पोस्टर लग नहीं पड़ा। इससे ज्यादा शांति और इससे ज्यादा धैर्य क्या होगा भाई साहब? ये तो मतलब परीक्षा ले रहे हैं और मतलब इसको भड़काने की कोशिश है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, भिवानी से हूँ और भिवानी से हूँ मैं। मेरे पिताजी भी किसान नेता हैं और मैं भी जमींदार करता हूँ, लेकिन मैं मोदी जी का एक चीज़ से धन्यवाद तो करना चाहूँगा कि हमारा भाईचारा इकट्ठा कर दिया, उन्होंने जागरूक कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया। हाँ, एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया है। जैसे कहते हैं पाकिस्तान के, अब जैसे SYL का मुद्दा ये लेके आए हैं बंटवारा, इनकी उस टाइम पे सरकार हरियाणा में भी थी, राजस्थान में भी थी, पंजाब में भी थी, ऐसा टाइम भी आया था। लेकिन हरियाणा में अब कह रहे हैं नहीं SYL का मुद्दा लेके आओ, वो रैली भी कर रहे हैं खट्टर जी, इसी के ऊपर मुद्दे के ऊपर रैली भी कर रहे हैं। लेकिन ये रैली ऐसे ही बांटने के लिए है कि भाईचारा खराब करो। ये कहीं भी जाते हैं वहीं भाईचारा खराब करते हैं। अब आप बंगाल में का देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का वो देख लीजिए आप, वहाँ पे दंगे फसाद होने शुरू हो गए हैं। वहाँ इन्होंने एंट्री की है तो एंट्री करते हैं। एक सोची साजिश है। जैसे जियो के सिम थे, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अब आपको भी पता है 599, 499, 399, धीरे धीरे तो एकदम नहीं किया। ऐसे ये स्कीम एकदम नहीं की गई है। जैसे 2000 रुपये ये खाते में डाल रहे हैं ना, आप देखना इसका रिकॉर्ड उठा के, कम होता जाएगा परसेंटेज। अब 3% पे आ गया है। ये हर किसान को नहीं मिल रहा है। पहले 9% से हुआ था ये शुरू, फिर 7%, फिर 6%, अब 3% पे है ये। आप देख लेना आंकड़े उठा के। और इसी बारे में किसानों के पूरे खाते में नहीं जा रहे। ये एक सोची समझी साजिश थी कि किसान इससे खुश हो जाएगा, ये सोच लेगा जो भी फैसला लेगा तू कि तेरी तरफ ही होएंगे। लेकिन किसान पढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ नहीं है, पहले वाला नहीं है। किसान हर एक चीज़ समझता है और किसान हर एक चीज़ जानता है। वहाँ पर हमारे पानीपत में नौथा गांव है, आपको भी वहाँ एंट्री नहीं करने देंगे। वहाँ सरकार ने अपने गांव, उसके लिए खट्टर सरकार ने मना कर दिया था, वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। लेकिन ऊपर से मोदी जी का दबाव आया तो अगली योजना में वो पास कर दी गई है और वहाँ पर रेल लाइन बिछा दी गई है। सरकार ने कहा कि यहाँ प्रोडक्ट लगाएंगे कुछ, लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे वो प्राइवेट, वहाँ पर आप देख लेना जाकर,
वहाँ पे रिपोर्टिंग करना। वहाँ पर अडानी लिखा हुआ है और एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है। आपको पता हो, वल्लभ भाई पटेल की जगह अडानी एयरपोर्ट। ऐसी हर चीज़, रेलवे स्टेशन बेचना, रेलवे को बेचना, हर चीज़ बेचते जा रहे हैं। अब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना में जीडीपी अपनी ज़्यादा तेज़ थी, निकली है, किसानों ने संभाला है जीडीपी को, नहीं तो और ज़्यादा माइनस में जानी थी। और इसलिए इनकी नीयत कि भी और धंधे बंद हो सकते हैं, ये बंद नहीं होगा, ये मुनाफे का फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए ये चाहते हैं।